देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश मोहल्ले में रहते हो ना, वहाँ देखोगे तरह तरह के प्राणी होते हैं। वहाँ एक विचित्र प्राणी होता है जिसे हम कहते हैं कुत्ता। अब कुत्ता देखो क्या करता है ना, निहायत ही हाँ भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। आने जाने वाले लोग क्या करते हैं, कुत्ता पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि एज इट इज़ इसका काम है भौंकना, और नहीं तो डंडे मार के उसको बाहर निकलवा देते हैं। कभी कभी डॉग कैचर भी बुलाना पड़ता है कि इन कुत्तों को ले जाओ, ये सब बड़ा ही सोसाइटी में उपद्रव किए हुए कहीं से घुस गए हैं। और वहीं दूसरी प्राणी होती है जिसे हम कहते हैं गाय। गाय देखो सीधा साधा चुपचाप शांत भाव से रहती है, जहाँ रहती है यदा कदा कभी मैं हल्का फुल्का आवाज़ निकलती है जैसे बकरी निकलती है। ठीक है, गाय की आवाज़ भी कभी सुनने में नहीं आती है। और गाय को लोग चार डंडा भी मार देता है, गाय बेचारा सीधी रास्ते चली जाती है, कभी पलट के भी नहीं देखती है। लेकिन फिर भी गाय की देखो खासियत क्या होती है कि जो दूध देती है ना, वो अमृत तुल्य होता है। माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए दूसरा जो दूध माना जाता है वो है गाय का दूध। ठीक है, गाय का जो वर्ज्य पदार्थ होता है, मल मूत्र जो होता है, जिसे हम गोबर कहते हैं, पेशाब कहते हैं, वो भी पूजनीय होता है। हमारे यहाँ जो पूजा होती है ना, गाय का गोबर मस्ट है। कहीं से भी लाइए, लेकिन गाय का गोबर लेके आइए, तभी पूजा का हम श्री गणेश करेंगे, तभी हम सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करेंगे। हम खोज खाज के कहीं गांव गली कुच्चा में जाते हैं, गाय का गोबर खोज के लाते हैं। और गांव का जो गाय का मल होता है, जो मूत्र होता है, उससे दवा बनती है, साबुन बनती है, बहुत से औषधि बनते हैं। अब देखो गौर करो, ये जो छोटी सी बात है ना, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो इंसान अंदर से शांत रहता है ना, चुप रहता है, दिमाग की सारी एनर्जी कंजर्व रहती है, वो जो होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सबसे ज़्यादा एक्चुअल में वही मान सम्मान लेता है, वही पुजाता है। और जो इंसान जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, दिन भर भौंकते रहेगा, मतलब नोचने का काम करते रहेगा, आपके ऊपर चढ़ कर रहेगा, दबंगई दिखाएगा, गलत बातें बोलेगा, फोर्स करेगा कि तुम मेरी बातों के हिसाब से चलो, आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, हाइपर डोमिनेटिंग नेचर का होगा, हमेशा आपके ऊपर चढ़ कर रहेगा। और क्या सोचेगा कि आप उसकी हर बात में हाँ करो, और जहाँ आप नहीं करोगे तो और ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, उसका ईगो, सुपर ईगो और बढ़ जाएगा, उसके अंदर की जो रावणी शक्ति है, दुर्योधनी शक्ति है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाती है। और ऐसा इंसान दो चार सामान फेंकेगा इधर से उधर, और बौखलाएगा, पागल की तरह, कुत्ते की तरह भौंकता चलेगा, और सोचेगा हम हैं, हम ही तो महान हैं, हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल में उस इंसान की जो क्रिएटिव वैल्यू होती है बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि जब मन अशांत रहता है तो वो इंसान हाइपर नेगेटिव में जीता है, और ऐसा इंसान खुद भी नर्क का द्वार खोलता है और दूसरे को भी परेशान किया रहता है। और वहीं देखो जिस समाज में आप रहते हो ना, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, चुप होते हैं, सहनशील होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, रिश्ते को शांत भाव से चलाते रहते हैं। तो लोग क्या समझते हैं, अरे ये तो दब्बू है, अरे इसको कुछ भी बोलो असर नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो इंसान शांत रहता है ना, उसके अंदर की शक्ति कंजर्व रहती है। उसका जो दिमाग का जो थॉट्स होता है, माइंड की जो शक्ति होती है, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव काम में लगी होती है, संलग्न होती है। इसलिए ऐसा इंसान बोलता है, कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब लोग ऐसे इंसान की बातें सुनते हैं। और ऐसा इंसान बोलता भी है ना, तो नाप तौल के बोलता है। रावण दुर्योधन की तरह अनायास कुछ भी नहीं बकबकाता चलता। दुर्योधन क्या करता था, उसने सोचने की शक्ति छीनी थी, शक्ति था, महाबली वो भी था, ठीक है, लेकिन उसकी जो शून्यता थी ना, क्यों शून्यता थी दिमाग में, क्योंकि उसका माइंड हमेशा हाइपर में रहता था, सुपर ईगो में जीता था। वो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था, इसलिए हमेशा बौखलाता रहता था। कोई भी बात हो वो शोर में ही बोलता था। आप जिस समाज में रहते हो ना, परिवार में, वहाँ देखना कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कुछ भी बोलेंगे ना तो शोर करके बोलेंगे, उन्हें लगता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, लोग हमसे देखो डर रहे हैं। होता है बहुत से फैमिली में ना, एक चिल्लाने वाला आदमी होता है, लोग क्या करते हैं, दुबक जाते हैं। लोग इसलिए नहीं दुबकते कि वो डर रहे हैं, बल्कि इसलिए दुबकते हैं क्योंकि हर इंसान अपने आप को बचाना चाहता है कि ये बहियात है, इनके सामने बहस करेंगे तो हमारे एक बात का ये 100 बात में जवाब देंगे, और उल्टा हमारी जो सारी अंदर की शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी, छीन हो जाएगी, और हमको भी परेशान करके छोड़ेंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, आप जीते हम हारे, आप जीते हम हारे, आप सिकंदर, आप बादशाह, आप जो हैं सब कुछ है, आप ही महान हो। क्यों? क्योंकि पता चल रहा है कि आप किस लेवल के हो। देखो इंसान जो मुख का ज़्यादा इस्तेमाल करता है ना, वो क्या बताता है, वो अंदर के वीकनेस को बताता है, वो अंदर से बहुत कमज़ोर है। तो जिस बात को 1 से 2 लाइन में ख़त्म करना था, उसने 20 सेंटेंस, 50 सेंटेंस, कभी कभी सैकड़ों बोल दिया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। और जो इंसान अंदर से स्ट्रांग रहता है ना, उसका एक लाइन 100 सेंटेंस के बराबर होता है। सामने वाला भी समझता है कि अच्छा ये नाप तौल के बोलता है, इसका बात का वेटेज होता है, मतलब इसको महत्व देना चाहिए, उसकी बातों को लोग सुनते हैं। इसलिए घर परिवार में भी देखोगे ना, जो शांत रहता है ना, वो वास्तव में सम्मानीय स्थान लेके जीता है, उसकी बातों की तरफ लोग गौर करते हैं और सम्मान भी उसे ही इंसान को देते हैं।